लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। जिसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपके सामने बेल आइकन है, इसको क्लिक करें, ऑल करें। हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी। कम टू द पॉइंट। सबसे पहले आज हम एक ऐसी करप्शन और ऐसे टाइकॉन के बात करेंगे जो पूरे पाकिस्तान के बिजनेस टाइकॉन को पीछे छोड़ दिया है। वो क्या ऐसा टाइकॉन है जिसने 3 सालों में बड़े बड़े टाइकॉन को पीछे छोड़ दिया? कौन सी ऐसी जादू की छड़ी थी उसके पास, उस बीबी के पास, जिसका नाम था फराह गोगी। फराह गोगी की करप्शन की अजब कहानी हम आपको सुनाएंगे। ये कौन सा अलादीन का चिराग था जिसने उसको 3 सालों में खरबपति बना दिया। आए आपको बताते हैं कि फराह गोगी की अगर ये करप्शन है या उसके सही डिक्लेयर हैं, उसके पैसे ठीक हैं, तो वो बताए। 4 अरब रुपए का इजाफा 3 सालों में। फराह गोगी ज़ाहिरी असासों में 400% और गैर ज़ाहिरी असासों में 5300% इजाफा हुआ है। 2020 में फराह गोगी के 950 मिलियन रुपए के असासे को खुद तस्लीम किया। फराह गोगी ने गैर ज़ाहिरी मगर मलकीती असासे 3825 मिलियन रुपए हैं। पीटीआई के दौर में फराह गोगी के कुल ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 900% इजाफा हुआ। ये असासा फराह गोगी की जाती मलकियत हैं, जबकि एहसन जमील और बाकी रिश्तेदारों और गैर खुफिया अदारों के इसके अलावा हैं। एक्सचेंज कमीशन एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक फराह गोगी कंपनियों के हिस्सेदार हैं, जिसमें गौसिया बिल्डर, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, अल बुराक फूड प्राइवेट लिमिटेड, अल मुआइज डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, दयान प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर क्लिनिकल केयर प्राइवेट लिमिटेड मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी। ये है उस फराह गोगी की जो माशाल्लाह चेयरमैन पीटीआई की जो मिसेज हैं बुशरा बीबी, उसकी करीबी दोस्त, उसकी करीबी साथी, उसकी फ्रंट मैन, ये कहना है ज़राए का। और ये जो जिन्होंने ये रिपोर्ट शाया की है उसकी करप्शन की, फराह गोगी की, जो इस टाइम दुबई में अब एहसन जमील गुज्जर और फराह गोगी, बड़ा देर से इनके ऊपर उंगलियां उठ रही थी कि फराह गोगी फ्रंट मैन है बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने अपने कई इंटरव्यू में फराह गोगी को डिफेंड भी किया है। शायद इमरान खान को ना पता हो कि फराह गोगी की इतनी मैसिव करप्शन है, शायद उनको पता भी हो सकता है, लेकिन ये करप्शन पाकिस्तान में हुई है, इसमें कुछ ना कुछ सदाकत लाजमी है। चलें, अगर ये इल्ज़ाम ही है फराह गोगी के पास के ऊपर कि इन्होंने इतनी मैसिव करप्शन की है, इसने बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन को पीछे छोड़ दिया है, क्या मंशा बम, क्या मलिक रियाज, क्या मियां मंशा और दीगर जो टाइकॉन है, बिजनेस टाइकॉन, उनको 3 सालों में फराह गोगी के इतने असासों में इजाफा हुआ है कि उनको भी पीछे छोड़ दिया है। ये इतनी बड़ी पाकिस्तान में मैसिव करप्शन हुई है। अगर फराह गोगी समझती है, एहसन जमील साहब समझते हैं कि ये गलत है, और ये फराह गोगी के वो असासे हैं जो डिक्लेयर है और जो जाहिरी भी है उन्होंने डिक्लेयर किए हैं, और जो गैर जाहिरी है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि क्या क्या फराह गोगी के 3 सालों में 420 कनाल से एक बहुत बड़ी बिजनेस टाइकॉन बन गई। जब वो पीटीआई में आई थी, जब वो फ्रंट मैन नहीं थी, उनकी सिर्फ 420 कनाल थी। जब वो पीटीआई का दौर आया और 3 सालों में बुशरा बीबी के साथ वो उनके साथ रही
और जो कहना है कि पूरे पंजाब को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को फराह गोगी हैंडल करती थी। जो डीसी, जो पटवारी, जो एसी लगना होता था, वो फराह गोगी पैसे लेकर लगवाती थी। और उसमें जाहिर सी बात है बुशरा बीबी का भी नाम आएगा, इमरान खान साहब का भी नाम आएगा, उस्मान बुज़दार का भी नाम इसमें ज़रूर आएगा, क्योंकि उस्मान बुज़दार उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे। उसमें ये देखिए ना, फराह गोगी ने 2008 में एमनेस्टी स्कीम का भी फायदा उठाया। फराह गोगी ने 490 मिलियन रुपए से जायद का काला धन रेगुलाइज करवाया। इमरान खान साहब ने कहा था कि बिजनेस जो टाइकॉन है उनको हम एमनेस्टी स्कीम से फायदा दे रहे हैं, जिनका काला धन का पैसा है उनको अगर रेगुलाइज करना है तो वो एमनेस्टी स्कीम ले ले। फिर एमनेस्टी स्कीम में फराह गोगी को भी ये फायदा पहुंचा और 426 मिलियन रुपए 2008 से 2022 तक फराह गोगी एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए। फराह गोगी, एहसन जमील गुजर और उनके पार्टनर के मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट सामने आए हैं, जिनमें कुल मालियत 14 अरब रुपए है। ये और इसके अलावा जो ज़राई ज़मीन भी है वो भी भावलपुर, चक्री, गुजरावाला फराह गोगी की ज़राई ज़मीन मलकियत मगर ज़ाहिरी शुदा नहीं है। ये फराह गोगी की जो बहावलपुर और चक्री और गुजरावाला में ज़राई ज़मीन है वो इस टाइम उन्होंने जाहिर नहीं की, लेकिन ये जाहिर शुदा ये उनकी ही ज़मीन है, ये FBR का कहना है। और फराह गोगी के पास कौन सा अलादीन का चिराग था वो हमें भी दे दें, हम भी इतनी जल्दी से अमीर हो जाए। अब उनके जो फ्लैट है, उनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप सुने तो आप परेशान हो जाएंगे। आप ये देखें, 10 मरला हाउस DHA फेज 4, 2 कनाल हाउस DHA 4, 2 कनाल हाउस DHA 5, 10 मरला हाउस DHA 4, 10 मरला हाउस DHA फेज 4 और हेलोविन दुबई स्क्वायर में 10 मरला फ्लैट, 10 मरला हाउस DHA 5 और स्टोर इन सेफ्रॉन बैरिया टाउन ब्लॉक लाहौर में इनका स्टोर है जो कमर्शियल है। 4 मरला कमर्शियल प्लाजा DHA 5 लाहौर, फार्म हाउस बेदिया रोड लाहौर और फजले हक रोड पर फ्लैट इस्लामाबाद में है। और इस तरह की बेशुमार जो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जाहिर नहीं की, जो गैर जाहिर शुदा प्रॉपर्टीज है वो इसमें बेतहाशा हैं। और ये क्या इमरान खान साहब पर एक समझ लें कि उनके ऊपर एक जो वो ईमानदारी का है, जो लोग समझते हैं कि इमरान खान साहब एक ईमानदार लीडर है और ईमानदार लीडर है भी, लेकिन ये फराह गोगी जो फ्रंट मैन थी बुशरा बीबी की, जो उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगवाया और तरक्याती काम का जो ये फंड लेती थी, DC, पटवारी, AC पैसे लगाती थी, करोड़ों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इतना पैसा 3 सालों में अरबों रुपया उनके पास आ गया। साढ़े 14 अरब रुपए के असासे हैं इस टाइम फराह गोगी के पास। एहसन जमील गुजर के इसके अलावा हैं, ये खाली फराह गोगी के हैं। अगर फराह गोगी के ये जो इल्जामात उन पर लग रहे हैं, अगर वो इस समझती हैं कि ये बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान आकर इस बेगुनाह बुनियादों पे जो उनके करप्शन पे इल्ज़ाम लग रहे हैं वो आके डिफेंड करें, वो अपना केस का सामना करें। अगर वो गलत हैं तो वो पाकिस्तान आए, एहसन जमील साहब भी आए। और देखें ना, नाम देखें एहसन जमील गुज्जर साहब, ठीक है ना, ये है हमारी मुल्क की तरक्की ना करने की वजह कि ऐसे ऐसे लोगों को हम नवाज देते हैं और वो बाद में फिर वो पाकिस्तान छोड़ जाते हैं और पाकिस्तान का सत्यानाश कर जाते हैं। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और उसकी जो टैक्स का पैसा है, जो गरीब अवाम के टैक्सों का पैसा है, वो अमीर लोग लूट कर बाहर ले जाते हैं। ये अगर फराह गोगी समझती हैं कि ये इन पे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, तो हमारा चैनल भी है और दूसरे चैनल भी हैं, वो आकर अपनी इसको बताए कि ये गलत है।
तो फिर हम जो सही होगा हम उसको भी करेंगे। लेकिन अभी तक फराह गोगी 1 साल से ज़ायद हो गए हैं, उन्होंने इसमें कोई भी अपना रद्द अमल नहीं दिया। हसन शहबाज को नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।